अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो क्वेश्चन और आंसर का जो है ना ये पार्ट नंबर 3 है इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू FBR के हवाले से। ठीक है, तो स्टूडेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे तो मैं इसका आंसर करूँगा और इससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट ने ये के हवाले से ये कंफ्यूज है जो आपका जो अटेस्टेशन ऑफिसर है, ठीक है ना, जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटेस्ट कराने हैं। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए 17 ग्रेड एंड इससे अबाउ जाना क्या होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ और है मज़ीद इसमें से। ठीक है, इसमें से ये है अगर कोई जो है ना वो क्या है BPS, ठीक है ना, बेसिक पे स्केल 16 का है ना वो है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, 16 स्केल का है और वो क्या है गेजेटेड है। ठीक है ना, वो क्या है वो गेजेटेड है। ठीक है, ऑफिसर है। तो डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिसाल अच्छा ये जो 16 स्केल का होता है ना, ये कुछ डिपार्टमेंट में ये गेजेटेड होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में गेजेटेड नहीं होते। मिसाल के तौर पर क्या है, मैं खुद जो है ना KPK एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, और 16 स्केल है मैं काम कर रहा हूँ और मैं क्या हूँ, मैं गेजेटेड हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो अभी आपने FPSC को बेचने हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के हवाले से। ठीक है, तो मैं इस इसके ऊपर जो है ना वो साइन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा 16 स्केल तो है, लेकिन क्या है मैं साथ गेजेटेड भी हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है ना जो FPSC के जो इसके एम्प्लॉई है, ठीक है ना, FPSC का जो मेन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में या बाकी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर जो 16 स्केल में जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी क्या गेजेटेड है, वो भी आपके जो है ना डॉक्यूमेंट उसके ऊपर जो है ना वो अटेस्ट करा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 16 स्केल है कोई बंदा, ठीक है, वो गेजेटेड है तो वो आपके क्या है वो डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 17 ग्रेड या ठीक है 17 ग्रेड ऐसे बहुत जितने भी ऑफिसर है वो भी आपके साइन जो है डॉक्यूमेंट के आपके अटेस्टेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि जो 16 स्केल होता है वो गेजेटेड होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आपने पता करना होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं। ठीक है, या अगर खुद पता नहीं होता तो कुछ डिपार्टमेंट में ये गेजेटेड होता है, कुछ डिपार्टमेंट में गेजेटेड नहीं होते। तो अगर बंदा वो जो है ना वो गेजेटेड होता है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वो गेजेटेड है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटेस्ट करा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपने जो है ना माइंड में रखनी है। एक और चीज़ है, ठीक है, ये दोनों देखो, ये आप देखो ये दोनों अटेस्ट हुई हैं। ठीक है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है हेड मास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चुआरखेल, ठीक है, लक्की मारवत। ठीक है, ये भी अटेस्ट हुआ है और साथ साथ ये भी हुआ है। ठीक है, तो FPSC क्या होता है, वो आपसे कौन सा रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो आपने वो करना है वो स्टाम्प लगाना है, स्टैंप लगाना है। ठीक है, अटेस्टेशन ऑफिसर का जिनमें उसका नाम मेंशन होता है। ठीक है, ये देखो ये साइकोलॉजिस्ट है, ये सेकंड लेफ्टिनेंट है पाकिस्तान नेवी में। ठीक है, और ये क्या उमरज़ादा, ये उनका नाम है। तो ये FPSC वाले क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, ये अटेस्टेशन क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये वाले जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं होते। ठीक है, जिसमें उसका नाम जो है अटेस्टेशन ऑफिसर का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, इस वाला जो है ना वो चलेगा। ठीक है, जिसमें उसका नाम मेंशन हो। ठीक है, तो ये अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। फिर क्या होता है जो सेकंड जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट अक्सर जो इसमें से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक होता है सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अपने वो बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाए, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये देखो ये मेरा क्या है करेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब FPSC जो आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करता है ना वो आपसे ये नहीं मांगता। ठीक है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, जिसके ऊपर ये चीज़ें क्या होती है, ये आपकी पूरे के पूरे जो है ना ये क्या होती है, ये चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, तो आपसे FPSC ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड नहीं करता जो आगे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, बल्कि ये इसको क्या कहते हैं, ये वाला सर्टिफिकेट। ठीक है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्कूल, ये मैट्रिक का, इस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में मैंने भी दिखाया था। ठीक है, तो ये क्या है मैट्रिक का सिर्फ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपने क्या करना है, देखो मैं आपने इसको लेना है। ठीक है, और ये आपने फिर क्या करना है डॉक्यूमेंट के साथ जो मैंने बताए थे उस वीडियो में, तो आपने FPSC को आपने ये चीज़ें डिस्पैच करनी है। ठीक है,
तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने नहीं करना, बल्कि ये सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपने जना अपने जो स्कूल है, कॉलेज से है, ठीक है, मैट्रिक एफएससी के वो लेनी है और फिर आपने उसको डिस्पैच करनी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों चीज़ें क्या है वो डिफरेंट है। आपने सिर्फ ये भेजना है, ये एफएससी को रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। फिर आगे है डीपीसी इसे कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये किस बंदे को ये प्रोवाइड करना होगा एफपीएससी को, ठीक है, इसको आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने जो है ना वो 2 ईयर्स क्या किया है, गवर्नमेंट सर्वे जो है ना वो क्या किया है, गवर्नमेंट सर्विस की है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हो, 2 ईयर्स क्या हो, ठीक है, और साथ साथ क्या वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो क्या हो रेगुलर या परमानेंट क्या हो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, तो उस सूरत में क्या होता है उसने डीपीसी एफपीएससी को प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट क्या होता है डीपीसी का, ये एफपीएससी की वेबसाइट पे जो है ये पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ से आपने लेना है, वहाँ से आपने फिलअप करना है इसको, और फिर आपका जहाँ से आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपने इसका जो हेड है उससे आपने जो है वो साइन करवानी है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना होगा, एफपीएससी को आपने उसको डिस्पैच करना होगा, ठीक है। तो ये जो है ना किस सूरत में चाहिए, 2 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस आपने की हो, ठीक है, और साथ आपने परमानेंट एम्प्लॉय आप हो, तो उस सूरत में आपने जो है ना डिपार्टमेंटल परमिट सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन करना पड़ेगा और फिर एफपीएससी को आपने सेंड करना होगा, ठीक है। अच्छा डेसन, फिर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि जो हम इंटरव्यू के लिए हमें चालान फॉर्म की कॉपी की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चालान जो इसके पास जो चालान फॉर्म है, ठीक है, चालान कॉपी जो होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने फ़ीस सबमिट करवाने की होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इंटरव्यू के दरमियान के दौरान जो है ये आपको जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, आपसे नहीं मांगा जाता, ये सिर्फ टेस्ट के दौरान क्या होता है, टेस्ट के दौरान आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। इवन हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था वहाँ पर भी ये चीज़ें हमसे नहीं मांगी थी, ओनली सिर्फ क्या होता है जो आपका जो टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट, वहाँ पर क्या होता है चालान फॉर्म, फ़ी की जो चालान फॉर्म है वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, बाकी और जगह पर रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर जो लास्ट सवाल है वो ये है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्टूडेंट पूछते हैं कि इंटरव्यू अंग्रेज़ी में होगा या उर्दू में होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो इंटरव्यू क्या होता है वो उर्दू में ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका इंटरव्यू का कुछ हिस्सा जो ना आपका जो ना वो अंग्रेज़ी में भी जो ना वो हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी जो ना वो सीनियर ऑडिटर का जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, ठीक है, तो उसमें 3 बंदे थे, ठीक है। जो चेयरमैन था जो वो पैनल को हेड कर रहा था उसने मुझसे जो ना वो इसने स्टार्ट लिया था और उसने जो ना एंड तक जो ना मुझसे जो ना वो अंग्रेज़ी में जो ना क्वेश्चन जो ना वो पूछे थे, सारे इंग्लिश में पूछे थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स थे, ठीक है, इसने सब्जेक्ट रिलेटेड था, ये जीके वाला था, ठीक है, उसने मुझे उर्दू में पूछे थे, लेकिन इस चेयरमैन साहब ने जो ना वो जो ना मुझसे जो ना अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं उसने मुझसे सवाल पूछे थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्या करेगा वो उर्दू में ही जो ना वो सवाल पूछेंगे, ठीक है। मे बी जो ना वो आपसे उर्दू अंग्रेज़ी में जो ना वो आपका जो ना इंटरव्यू का कुछ हिस्सा जो ना आपका इंटरव्यू में जो ना वो क्वेश्चन जो ना वो आ जाएँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा, आपके अंग्रेज़ी का जो ना क्या लेवल होना चाहिए, कि आपके जो ना वोकैबुलरी जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत तगड़ी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि नहीं। इसके लिए जना आपको इतना अंग्रेज़ी आनी चाहिए, रीजनेबल अंग्रेज़ी आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा जना आप अंग्रेज़ी जस्ट आप जो ना बोल लें, ठीक है। आप इतना अंग्रेज़ी बोल लें कि आप जो ना उनको अपनी जो मैसेज है आप जो ना उसको कन्वे कर सके, उनको कम्युनिकेट कर सके, उनको समझा सके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अंग्रेज़ी यूज़ करें, ठीक है। कोई जो ना वो टफ वोकैबुलरी हाई वोकैबुलरी की कोई भी जो ना वो ज़रूरत नहीं है। बस मकसद ये है कि आपने जो ना अपना जो मैसेज है वो अपने उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। बस इतना आपकी जो ना वो अंग्रेज़ी होनी चाहिए, ठीक है। और बार बार क्या होता है इंट्रोडक्शन तो मेरा मुझसे नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। बार बार वो क्या होता है आपसे जना अंग्रेज़ी में क्या होता है आपसे जना वो इंट्रोडक्शन क्या होता है वो पूछ लिया जाता है कि ठीक है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। जो आपका जो हेड जो पैनल का जो हेड होता है वो अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका ये है कि आप पहले से जना इंट्रोडक्शन जो है ना वो पहले क्या करें आप इसको तैयार करें सही तरह, ठीक है, कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कहनी है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करनी है वो कंटेंट बस आपने जो है ना उसको वो करनी है, लिखनी है, ठीक है ना, उसको जो ना आपने उसको याद करनी है, ठीक है। फिर अगर आपसे वो पूछ ले तो फिर आपने जो ना जस्ट वो चीज़ें जो ना अंग्रेज़ी में वो लाइन जो ना आपने जस्ट वो क्या करनी है वो बोलनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये है। बाकी आपका जो ना मोस्ट ऑफ द केसेस आपका क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है वो उर्दू में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अंग्रेज़ी आपको बस सिंपल आनी चाहिए कि आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मे भी आपको जना अंग्रेज़ी में कोई भी वो ना सवाल ना पूछ ले, आपका सारा के सारा जना वो उर्दू में हो जाए, और मे भी आपका कुछ हिस्सा उर्दू में हो जाए और कुछ हिस्सा अंग्रेज़ी में हो जाए, जिस तरह मेरे केस में था, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक और बात है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे अंग्रेज़ी में सवाल पूछे, ठीक है, तो ये सबसे मुनासिब तरीका एप्रोप्रिएट वे है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप उसको क्या करें, अंग्रेज़ी में ही जना क्या करें, सिंपल वर्ड में जवाब दे दे, ठीक है। अगर वो आपसे उर्दू में सवाल पूछे, ठीक है, तो आप क्या करें, उसको उर्दू में ही क्या करें, उनको जवाब जो ना वो दे दे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, मोस्ट जो ना वो एप्रोप्रिएट जो ना वो वे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन फिर भी रहते हैं, कोई डाउट्स है, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। दुआ में जाना वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।